ब्लॉक ऑन ब्लॉक मतलब कैसा होगा, जस्ट एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस लेंगे। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक लिया हुआ है, ये मास, और एक ब्लॉक लिया है ये अपर ब्लॉक, ये लोअर ब्लॉक, मास ऑफ ए लोअर ब्लॉक, मास ऑफ ए अपर ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है। ओके, कंसिडर ए ब्लॉक ऑफ मास ml at the rest on frictionless horizontal surface. A block of mass mu is placed on the top of it. मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन लेस, यहाँ पे फ्रिक्शन अभी नहीं है, फ्रिक्शन रेस्ट पे है, ब्लॉक रेस्ट पे है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और ब्लॉक ऑफ मास mu इसके ऊपर रखा हुआ है। तो अभी let mu naught s and mu naught k be is the coefficient of friction between the two blocks. यहाँ दोनों ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बनता है। मैं आगे बोलूँगा कैसे। The horizontal pulling force F is applied on the lower block as shown in figure. हम अभी फोर्स कहाँ पे अप्लाई करेंगे, नीचे वाले ब्लॉक, ये लोअर ब्लॉक को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। करने के बाद एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, अभी ये फोर्स लगाने के, नीचे ब्लॉक को फोर्स लगाने के बाद ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेट कितना करेगा, तो A इज इक्वल टू एफ बाई एम, तो A इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, वो लोअर मास अपर मास ऐड करो, यू गेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करता है फोर्स लगाने के बाद नीचे वाले को। तो कितने एक्सेलरेट करे, ये फॉर्मूला हमको दिएगा। नेक्स्ट, अभी सूडो फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक एज, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाने के साथ ये ऊपर ब्लॉक को सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स पीछे लगेगा। ओके, लेकिन सूडो फोर्स ये कितना फोर्स लगाओगे उतना सूडो फोर्स इस पर लगेगा, लेकिन इक्वल रहेगा। सूडो फोर्स इज इक्वल टू अपर ऑफ मास, अपर मास का और उसका ए, पीछे एक सिस्टम हमारा इधर जा रहा है, इसका मास इंटू ए करो, ये सूडो फोर्स मिलेगा। Two blocks move together when pseudo force is less than or equal to limiting friction. मतलब दोनों ब्लॉक मूव हो रहे इस साइड पे, लेकिन सूडो फोर्स, जो सूडो फोर्स है लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे एक लिमिटिंग फ्रिक्शन इससे कम है, तो बॉडी उसके लिए रेस्ट पे है और एक्सेलरेट आगे कर रहा है। सूडो फोर्स इज लेस देन इक्वल टू और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू n इज इक्वल टू mg। तो कितना एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो लेस देन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू g। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर, हम लोग कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा तक एक्सेलरेशन कर सकते हैं दोनों मिला के एट ए टाइम। तो एक्सेलरेशन लेस देन इक्वल टू स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जी। ये कैसा आया है फार्मूला दोनों, तो यहाँ पे फर्स्ट हमको क्या करना है, जो फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई करे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को इक्वल रहना चाहिए। यहाँ जो बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन बन रहा है ये और ये इक्वल रहना चाहिए। एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू एम ए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, तो एन क्या होता है एम जी, लेकिन एम जी होता है, तो यहाँ से यम और यम कैंसल, ए इज इक्वल टू म्यू नॉट एस इंटू जी, दिस इज ए एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम। मैक्सिमम फोर्स फॉर द विच बोथ बॉडीज मूव टुगेदर विदाउट स्लिपिंग, मतलब हमें इतना मैक्सिमम फोर्स लगाना है ये इस पीछे स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए और एक्सलेट होना चाहिए। तो कितना हमको मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो हमको क्या करना है, मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ब्रैकेट, दोनों का मास ऐड करना है, नीचे लोअर मास और अपर मास इंटू जी करो, आपको मैक्सिमम ऑफ फोर्स मिलेगा। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया, बिकॉज
मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर से लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल म्यू नॉट एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट एस एम जी, यू गेट द म्यू नॉट एम जी। अब ये म्यू नॉट एस एम जी, एम इज एक्चुअली गेटिंग द टोटल मास, टोटल मास में कौन सा है, ये पूरा अपर का एंड लोअर का दोनों मास मिलाना पड़ेगा। Now acceleration is less than coefficient of static friction into g. Two blocks moves together and the force is, तो एक्सेलरेशन कम करते हैं हम लोग फ्रिक्शन से, दोनों ब्लॉक मिल के जा रहे हैं, उसका फोर्स कितना है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, टोटल मास दोनों का मास मिला इंटू ए करो, फोर्स मिलेगा। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग द बिटवीन द ब्लॉक इज द केस, दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स बन रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितना बन रहा है, इक्वल टू अपर मास इंटू ए करो, आपको फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन बन रहा है, लोअर मास के बीच में फ्रिक्शन नहीं बन रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं बन रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन बन रहा है। कितना फ्रिक्शन बन रहा है बोले तो आपको ऊपर का मास इंटू ए करो, आपको मिलेगा। नाउ फोर्स इज greater than maximum force, the block slip related to the each other and they move with a different acceleration। एक्चुअली क्या है, हम ये चेंज किए हैं मैक्सिमम फोर्स, तो ये आगे, ये सिस्टम आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा, डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक इज, अभी नीचे का ब्लॉक कितना एक्सेलेट कर रहा है, ये नीचे का ब्लॉक एक्सेलेट कर रहा है, कितना एक्सेलेट कर रहा है, कितना फॉर्मूला क्या आएगा, ए इज इक्वल टू एफ बाय एम, एफ मतलब लेकिन ये नेट फोर्स वैसा, ये माइनस फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, म्यू नॉट एन, म्यू नॉट एन मतलब एम जे, कौन सा यू, तो इसीलिए ए एल इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू नॉट के एम यू जी डिवाइड बाय एम, यू गेट द एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक। नीचे का ब्लॉक कितना एक्सेलरेट करे, ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना है आप। एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक रिलेट टू द ग्राउंड, अब ऊपर का ब्लॉक कितना एक्सेलरेट करेगा, इक्वल टू म्यू नॉट के जी। एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक रिलेट टू द लोअर ब्लॉक, तो ऊपर का ब्लॉक एक्सेलरेट कितना करेगा रिलेट टू लोअर ब्लॉक से, तो एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन ऑफ लोअर माइनस म्यू नॉट के इंटू जी, मतलब काइनेटिक ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का इंटू जी करो। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, अपर ब्लॉक रिमेन्स एट द रेस्ट रिलेटेड टू द ग्राउंड एंड लोअर ब्लॉक मूव्स विथ एक्सेलरेशन, लोअर ब्लॉक मूव विद द एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला कितना आएगा, ए इज इक्वल टू एफ बाय एम। The upper block is pulled as shown in figure, lower block is accelerated by the friction force between the block। अभी यहाँ पे अपर ब्लॉक को हम लोग पुल किए तो लोअर ब्लॉक भी एक्सेलरेट करेगा बाय फ्रिक्शन फोर्स से और बिटवीन द ब्लॉक से, हम लोग फोर्स अभी यहाँ पे लगाने के बाद ये पूरा होल सिस्टम एक्सेलरेट करता है, क्योंकि फ्रिक्शन इज नहीं अवेलेबल है, लास्ट है। द एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक एक्सेलरेशन कितना करेगा, ए इज इक्वल टू एफ बाय एम, केस 2, मतलब हम लोग अप्लाई करें फोर्स एक्सेलरेशन पे लोअर ब्लॉक, हम लोग फोर्स अभी ऊपर लगा रहे हैं, लगाने के बाद लोअर ब्लॉक ये एक्सेलरेट करेगा, कितना एक्सेलरेट करेगा, ए इज इक्वल टू एफ बाय एम। नेक्स्ट, टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर अंटिल द फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, ये दोनों ब्लॉक मूव टुगेदर अंटिल फ्रिक्शन इज इक्वल, इसका फ्रिक्शन इक्वल रहने, ये इक्वल रहने से दोनों मिला के एक्सेलरेट करेगा। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, तो पूरा सिस्टम कितने, हम ऊपर फोर्स लगाने के बाद ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, कितना एक्सेलरेट करेगा, ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिटेड फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास, लिमिटेड फ्रिक्शन इज इक्वल टू
म्यू नॉट एस और अपर का मास इंटू जी होल डिवाइड बाय लोअर मास. द मैक्सिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक द ब्लॉक मूव टुगेदर इज गिवन. कितना मैक्सिमम फोर्स चाहिए हमको तो दोनों मिला के एक्सलेट करें तो इज इक्वल टू लोअर मास प्लस अपर मास इंटू फ्रिक्शन. म्यू नॉट एस या म्यू जी इंटू डिवाइड बाई एम. एम कैंसिल होगा तो एफ इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन. टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर विथ कॉमन एक्सेलरेशन. फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक इज एम एल ए. फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है तो लोअर मास इंटू ए करो, आपको फ्रिक्शन मिलेगा. इन दिस केस द एक्सेलरेशन ऑफ ए लोअर ब्लॉक इज, नीचे वाला ब्लॉक कितना एक्सेलरेट करता है, एफ के डिवाइड बाय एम. काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय एम. तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू नॉट के या म्यू इंटू जी. तो ए इज इक्वल टू एफ माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू म्यू नॉट जी डिवाइड बाय एम. एम कैंसिल होगा. द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज एब्सेंट. दोनों के बीच में फ्रिक्शन एब्सेंट रहा तो लोअर ब्लॉक रिमेन्स इज अ रेस्ट रिलेट टू द ग्राउंड. अभी दोनों के बीच में फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है. द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज एब्सेंट, मतलब इनके दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं रहा तो क्या होगा, लोअर ब्लॉक रिमेन्स एट द रेस्ट पर रहेगा और मूव करेगा. नेक्स्ट द एक्सेलरेशन ऑफ ए अपर ब्लॉक. ऊपर का ब्लॉक कितना एक्सेलरेट करेगा, इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय एम. तो म्यू नॉट 1 is a coefficient of friction between the two blocks and mu naught is a coefficient of friction between the lower block. And horizontal surface, the maximum horizontal force on the lower block for which two blocks move together is given by F is equal to mu plus ml bracket mu naught 1 plus mu naught 2 into G.